हाय फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जस्ट एक इंट्रोडक्शन देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रूफ्स अटैच कर दूं सो दैट आपका हेल्प हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहला इक्वेशन जो है जेड स्क्वायर डी टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी जेड टू प्लस जेड डी जेड ऑफ ओमेगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो। ये एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर n जो है वो रियल नंबर्स है और यही इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि ये एक आइडियल बेसल इक्वेशन है ऑफ n ऑर्डर। तो द फंक्शन रिकरिंग इन इट्स सोल्यूशन आर कॉल्ड बेसल फंक्शंस। एक्चुअली जब आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, तब जो वो सोल्यूशन रहेंगे और उसमें जो सोल्यूशंस रहेंगे जो बार बार आकर करेंगे, उन्हें हम कहेंगे बेसल्स फंक्शन। अब हम एक सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, अगर पहले आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, वो ये होता है कि क्या इसमें सिंगुलर पॉइंट्स है और है तो क्या है। तो अब हमें सिंगुलर पॉइंट्स के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि p ऑफ z यानी कि आपका जो p है 1/z, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर z इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है जैसा आपको पता है। वैसे ही qz होता है नॉन फाइनाइट फॉर दिस पर्टिकुलर सम फॉर z इक्वल्स टू ज़ीरो। तो z यहाँ पे हमारा सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब हमारे उन दोस्तों के लिए, वो आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब हमारे उन दोस्तों के लिए जिन्हें ये समझ में नहीं आया है कि पी जेड क्यू जेड क्या होता है और हम कैसे कंक्लूड करते हैं कि सिंगुलर पॉइंट कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, हम देखेंगे ये एक छोटा सा ब्रीफ। तो हाँ, इस ब्रीफ में यह दिखाया गया है, अगर हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा जो कि इस फॉर्म का रहेगा, और हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बेसल्स इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही हमेशा डील करता है। ओके, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डी टू ओमेगा बाई डी जेड टू का कोफिशिएंट है ए नॉट ऑफ जेड। ए नॉट ऑफ जेड का मतलब होता है ए नॉट एक फंक्शन है जो कि ओनली जेड वेरिएबल का ही फंक्शन होगा। वैसे ही सिमिलरली प्लस ए वन जेड डी ओमेगा डी जेड प्लस ए टू जेड ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्चुअली डी ओमेगा डी जेड बोलना सही नहीं है, हमें बोलना चाहिए डी डी जेड ऑफ ओमेगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सेकेंड स्टेप में हमने सबको डिवाइड कर दिया ए नॉट जेड से, और फिर थर्ड स्टेप में हमने अज्यूम कर लिया है कि हमारा जो पी जेड है वो कुछ नहीं बल्कि ए वन जेड डिवाइड बाई ए नॉट जेड है, जो कि हमारा कोफिशिएंट है डी ओमेगा डी जेड डिवाइडेड बाय, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पी जेड और क्यू जेड यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर ये दोनों एनालिटिक होंगे अगर एक पॉइंट z इक्वल टू जेड नॉट के लिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। और डिफरेंशियल अगर पी जेड और क्यू जेड मान लीजिए एनालिटिक नहीं होते हैं, एनालिटिक इन द सेंस कि फॉर सम पर्टिकुलर पॉइंट z इक्वल्स टू जेड नॉट, इफ पी जेड क्यू जेड आर नॉट एनालिटिक, देन उसे हम कंसीडर करेंगे कि ये एक ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं सिंगुलर पॉइंट है। और अगर ये एनालिटिक होते हैं, यानी कि इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी पॉइंट, तब फिर वी कैन राइट दीज बोथ फंक्शंस एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सीरीज। Now let us discuss about regular singular points and irregular singular points. Whereas in case of regular singular points, say we have already found a point z equals to z naught for which the particular given differential equation has singular points. So in order to check whether that singular point is regular or not, we'll have to calculate the limits of z minus z naught into pz and z minus z naught whole square into qz, where z tends to z naught. और अगर ये दोनों ही लिमिट्स हमें फाइनाइट मिलेंगे, यानी कि एनालिटिक होंगे ये दोनों, तो फिर हम बोल सकेंगे कि वो सिंगुलर पॉइंट एक रेगुलर पॉइंट है। सिमिलरली इरेगुलर पॉइंट के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे फिर से यही z माइनस जेड नॉट पी जेड और z माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर ऑफ क्यू जेड, और हम देखेंगे कि ये दोनों एनालिटिक नहीं होने का यहाँ मतलब है कि अगर हम इन दोनों पे ही लिमिट ऑपरेट करेंगे वेयर z टेंस टू z नॉट, और वो एक फाइनाइट या फिर ज़ीरो नहीं होता है या फिर नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये एनालिटिक है। और अगर हमें वैसा कुछ नहीं मिलेगा तब फिर हम बोलेंगे कि ये नॉन एनालिटिक है, और अगर नॉन एनालिटिक है तब फिर ये
इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, दैट विल बी दी शॉर्ट एब्रीविएशन कि एक्चुअल में कैसे आपको लिमिट चेक करना होगा। अब हम निकालने जाएंगे सोल्यूशन क्या होगा बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का नियर द पॉइंट ओरिजिन। पहले हम ओमेगा इज इक्वल टू समेशन ऑफ सी एम जेड टू द पावर ऑफ एम एक पकड़ लेंगे नॉर्मल सोल्यूशन, सॉरी जेड टू द पावर एम नहीं, जेड टू द पावर ऑफ एम प्लस के। फिर हम उस दोनों के फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, और हम जो देखेंगे वो रहेगा हमारे पास एक रिजल्टेड इक्वेशन। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इंडिसल इक्वेशन, और फॉर फाइंडिंग द इंडिकल इक्वेशन हमें क्या करना पड़ता है, z टू द पावर ऑफ m प्लस के का जो भी, नॉट m प्लस के बट जो भी स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट होंगे आफ्टर टेकिंग m इक्वल्स टू 0, उसको हम लोग को 0 से इक्वेट करना पड़ता है सो दैट वी कैन फाइंड सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ k। और जब हमारे पास k के वैल्यू आ जाएंगे तब फिर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर ऑफ m प्लस के इक्वल्स टू 0 को इक्वेट करके एक इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल लेंगे सी एम और सी एम माइनस टू में, या फिर सी एम और सी एम प्लस वन में, मतलब दो सी आईज के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा सो दैट वो फर्दर हमें हेल्प करेगा इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो रिलेशन आ गए हैं यहाँ पर। अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बस m के वैल्यूज पुट करेंगे 2 3 4 और सो ऑन। हम यहाँ पर m का वैल्यू 2 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हमने m1 पकड़ा तो आप देख सकते हैं कि जब सी एम के जगह में अगर हम 1 पकड़ते हैं इस रिलेशन में, तब फिर जो सी एम माइनस टू है वो हो जाएगा -1, और हमें -1 का कोफिशिएंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने स्टार्ट किया है सी ज़ीरो से ही। सो हम एम का वैल्यू यहाँ पर 2 पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये एम के वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास सब कॉन्स्टेंट्स के एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ जाएंगे, और फिर हम इन सब को वैल्यूज़ को लेकर जो ओरिजिनल हमारा सोल्यूशन हमने अज्यूम किया था उसमें पुट करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन क्या आता है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दो सोल्यूशन आएंगे, और जब आपके पास दो सोल्यूशन आएगा तो फिर आपका फाइनल सोल्यूशन जो रहेगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन में रहेगा, पहला सोल्यूशन प्लस सम कांस्टेंट इनटू दूसरा सोल्यूशन, या फिर कांस्टेंट इनटू पहला सोल्यूशन प्लस कांस्टेंट इनटू दूसरा सोल्यूशन। अब सोल्यूशन निकालने के बाद अगर आप सोचिए कि आपके पास सी नॉट बच जाता है कांस्टेंट इक्वेशन में, मतलब उस सोल्यूशन में अगर हम सी नॉट को 1/2 टू द पावर ऑफ n गामा ऑफ n प्लस 1 पकड़ लेते हैं, और फिर इस पर्टिकुलर कांस्टेंट की जो अज्यूम्ड वैल्यू है उसे हम पुट करते हैं सोल्यूशन में, तो हमारे पास आ जाएगा jn ऑफ z, जो कि एक जनरल सोल्यूशन रहेगा किसका, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं होप करूँगा कि आप इसे फ्यूचर में याद कर पाए, ताकि क्योंकि ये CSIR नेट में भी काम आएगा, आपके आगे के गेट एग्जाम्स में भी काम आएगा, फॉर फ्यूचर PhD रेफरेंसेस, या फिर अगर आप M.Tech करना चाहें तो उसमें भी काम आएगा। सिमिलरली फॉर z इक्वल्स टू -n के लिए भी हम सेम करेंगे और सी नॉट को पकड़ेंगे 1/2 टू द पावर ऑफ -n गामा ऑफ -n प्लस 1। यहाँ पर हम n को रिप्लेस कर देंगे -n से, क्योंकि पहले z इक्वल्स टू n था और अब हम z इक्वल्स टू -n पकड़ने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ओमेगा 2z का आपका क्या सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर j ऑफ -nz कब होगा, जब अगर हम -n यानी कि बैकवर्ड टर्म, अगर आप समझिए नेगेटिव साइड से 0 तक आएंगे और फिर 0 से जाएंगे पॉजिटिव साइड, तब फिर आपके जितने भी नेगेटिव कोफिशिएंट्स आएंगे वो इस पर्टिकुलर फंक्शन से डिफाइन होंगे, और जितने भी पॉजिटिव होंगे वो jn और z जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी उससे डिफाइन होंगे। आई होप कि ये आपकी मदद करेगा, और ज़रूर आप याद रखें ये ग्रेजुएशन में भी पूछा तो नहीं जाता है बट मास्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आपका जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल्स फंक्शन ज़रूर अटैच कर देता हूँ कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका डेरिवेशन अभी अटैच नहीं करता हूँ, बट आई होप नहीं, मैं आपको कहता हूँ कि आप प्लीज़ इस इक्वेशन को ज़रूर याद रखें। ये इक्वेशन काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी इजी है, ये आपके फ्यूचर रेफरेंसेस में भी काफ़ी मदद करेगा आपको, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स अटैच कर दूंगा तब। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।